ज्योतिष के ज्ञान रखने वाले को ऐसा शास्त्रों में निहित है कि कभी भी नर्क की प्राप्ति नहीं हो। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कभी भी अपने, कह सकते हैं कि उनके कर्म जो है किसी ना किसी जन्म में जाके इतने फलित हो जाते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसकी आप रिस्पेक्ट सबसे पहले करें। ये बहुत जरूरी है। न केवल ज्योतिष की रिस्पेक्ट करें बल्कि जो इस विद्या में हो उसकी भी। तो इस कोर्स में बेसिकली मैं आपको हाउसेस के बारे में पढ़ाऊंगी। जिनको बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, आप लोग सब जानते होंगे। मोस्टली लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, तो यहाँ नॉर्थ इंडिया की कुंडली, जो कुंडली स्टाइल है कुंडली बनाने का, वो डायमंड शेप कुंडली है। तो ज्योतिष में सबसे पहले जहां से कुंडली की चार्ट की शुरुआत होती है वो है आपका पहला भाव, फर्स्ट हाउस। ज्यादातर लोग यही जानते हो कि लग्न है, लग्न देखते हैं हम उससे, फर्स्ट हाउस को लग्न माना जाता है। लग्न कहते हैं, लग्न मतलब आपकी बॉडी। आप लग्न को या फर्स्ट हाउस को सिर्फ अपना सेल्फ मानकर ही उस पे अगर एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो छूट जाएंगी। या बहुत सारी चीजें जो आप कुंडली से प्रिडिक्ट कर सकते हो उसको आप फर्स्ट हाउस से ही बहुत सारी चीजें जो है, पॉइंटर्स जो है वो निकाल सकते हैं। और क्या क्या चीजें फर्स्ट हाउस से देखी जा सकती हैं, उसके पॉइंटर्स मैं आपको जरूर यहाँ शेयर करूंगी या बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट हाउस आपके जन्म का कारण, आपका बर्थ जो होता है, बर्थ का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपके बर्थ के टाइम कितने लोग उस समय वहां पे मौजूद रहे होंगे ये देखा जाता है। आपके बर्थ के टाइम क्या ऐसा स्पेसिफिक इवेंट हुआ होगा ये लगन से देखते हैं। आपके बर्थ के टाइम आपकी माता को कितना कष्ट रहा हो, आपका बर्थ नॉर्मल हुआ है, आपका बर्थ किस अवस्था में हुआ है। कईयों के आपने सुना होगा प्लेन में बर्थ हो जाते हैं, कईयों के ट्रेन में बर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो बर्थ की सिचुएशन कैसी हुई है ये आप लग्न से देख सकते हैं। लग्न जो है या फर्स्ट हाउस जो है किसी चीज की उत्पत्ति के बारे में बताता है। तो जातक की उत्पत्ति कैसे, कब और किन परिस्थितियों में हुई ये आपका लग्न बताता है। लग्न के या फर्स्ट हाउस का देखिए, नक्षत्र में जो सीरीज आती है, अगर हम सिर्फ मैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से एरीज को फर्स्ट हाउस में रखकर फर्स्ट हाउस के बारे में आप सबको बताऊं। अश्विनी नक्षत्र से नक्षत्रों की शुरुआत होती है और उस नक्षत्र का जो मालिक है या जो ग्रह है वो हम केतु मानते हैं। तो पहले भाव में जिस पहले प्लैनेट का प्रभाव होगा वो है केतु। सुनने में कईयों ने अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष अभी स्टार्ट ही किया है तो उनको अटपटा लगेगा कि मैलेफिक प्लैनेट से शुरुआत। जी हाँ, नक्षत्र की शुरुआत ही उस मैलेफिक प्लैनेट से हुई है। जन्म की शुरुआत भी केतु से होती है, बिकॉज केतु इज द कारका ऑफ बिगिनिंग। आपके बर्थ का जो प्रोसेस होता है ना, आप जब माता के अपने गर्भ में आ जाते हो, जब जातक जो है अपनी माता के गर्भ में आता है, तो वो जो नाल होती है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, वो केतु को रिप्रेजेंट करती है। जब आपका गर्भ से जन्म होने लगता है, जब आपका बर्थ का समय होता है, जब वो नाल कटती है ना, तो फर्स्ट प्रोसेस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ केतु। दूसरा प्लैनेट जो इस फर्स्ट हाउस में इन्वॉल्व होता है वो है मंगल, मार्स। मंगल की राशि है तो उसका प्रभाव जरूर होगा। इसके पीछे का कारण मैं बताती हूँ। देखिए, जो बर्थ का प्रोसेस है ना उसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी ऐसा बर्थ नहीं है जो बिना ब्लड लॉस के हुआ होता हो, बिना स्ट्रेंथ के होता हो। तो फर्स्ट हाउस में मार्स की जो एनर्जी है वो बहुत प्रोमिनेंट देखी जाती है। ये दो प्लैनेट्स जो हैं वो जरूर देखने होते हैं जब आप फर्स्ट हाउस की कैलकुलेशन करते हो, क्योंकि इन दो प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट जातक के जन्म के समय होती ही होती है। तो लगना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी लाइफ के इवेंट को घटने के लिए, किसी भी काम के होने के लिए। आप फर्स्ट हाउस के इम्पोर्टेंस को झुठला ही नहीं सकते हैं, निग्लेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ भी देखना है, आपको नौकरी देखनी है, आपको पैसा देखना है, आपको कुछ भी देखना है, लेकिन लग्न लॉर्ड और फर्स्ट हाउस इसका एस्पेक्ट आप जरूर देखेंगे, इसके कार का जरूर देखेंगे। लग्न लग्न पर किसका प्रभाव है, लग्न कैसा है, इस
पे बहुत सारे प्रिडिक्शंस जो हैं वो आपकी डिपेंड करेंगी। इवन कि लगना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति के पतन का कारक भी है और व्यक्ति के राइज करने का भी कारक। जिस व्यक्ति का लग्न स्ट्रांग नहीं होगा, जिस व्यक्ति का लग्न अच्छा नहीं होगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष देखेगा, प्रॉब्लम्स देखेगा। तो जो पहला आपको जो जहां से कष्ट पीड़ा जो सहता है ना, वो जो फ्रंट गार्ड जो है वो आपकी बॉडी है, आपका फर्स्ट हाउस है। सभी प्रकार के जो कष्ट या तकलीफें, सॉरोज हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो आपको ही सहने हैं, आपकी बॉडी को सहने हैं। तो इसलिए लग्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कारक को एग्जैक्टली क्या क्या कहेंगे, मतलब और क्या मीनिंग होगा कारक का? कारक का मतलब होता है सिंबलाइज करना किसी चीज को। कारका से भाव ये भी है कि फर्स्ट हाउस में ये इतनी चीजें इंक्लूड की गई हैं, इससे हम इस चीज को देख सकते हैं। सिंबलाइजेशन इज द मेन सिंबलाइजेशन, पार्ट ऑफ द ओके कारका। ठीक है। ओके। लेकिन कारका ये भी है कि आपको बता सकते हैं, कारका इज द मतलब करने का रीजन। ठीक है। तो किन किन चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है उसको हम कारका कहते हैं। राशि कोई भी होगी, मंगल केतु की प्लेसमेंट नहीं भी लगन में है तो आपको इन दोनों प्लैनेट्स को जरूर देखना होगा। अगर आप अपने किसी का चार्ट कैलकुलेट कर रहे हो, लगन कैलकुलेट कर रहे हो, तो लग्न से आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी फिजिक कैसी है वो देखा जाता है। बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है वो फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा। व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, उसकी सजावट कैसी होगी, सजावट मतलब रूपरेखा उसकी कैसी होगी, उसका डील डॉल कैसा होगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई कैसी होगी, ये सब फर्स्ट हाउस को देखकर पता लगता है। फर्स्ट हाउस आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान है। आप देखोगे कि सम टाइम एक पर्सन चला आ रहा होता है, उसकी ऑरा ही इतनी स्ट्रांग होती है, वो देख के लगता है कि यार ये क्या पर्सनालिटी है, कैसा पर्सन है, इसकी लुक कितनी अच्छी है, बहुत अच्छे घर से होगा, या इसमें नॉलेज बहुत लगती है। एक सेल्फ इम्पोजिंग नेचर पर्सनालिटी कईयों की होती है। ये सब कुछ आप लग्न से देखोगे। फर्स्ट हाउस अपीयरेंस देता है, वो अपीयरेंस कैसा होगा वो राशि पे डिपेंड करेगा, किस किस ग्रह की राशि है, कौन सा प्लैनेट उस पर आके बैठ गया। अब आपके फिजिकल अपीयरेंस में किस ग्रह का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ये आपको फर्स्ट हाउस बताएगा। इसके बाद आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आपका लग्न स्ट्रांग है, आपका लग्न का लॉर्ड स्ट्रांग है, आप देखोगे कई बच्चे पैदा होते ही बहुत ज्यादा उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या कई समय तक उनको जो मेडिकेशंस हैं उनकी चलती हैं, वो बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनका उस समय का जो लग्न की पोजीशन है उस समय अच्छी नहीं रही होती, या ओवरऑल ही उनको सरवाइव करने में दिक्कत आ रही होती है। बिकॉज जन्म के समय अगर कोई प्लेनेट सपोज जुपिटर वीक रहा होगा चार्ट में, तो बच्चे को ब्रीदिंग का इश्यू आएगा, कईयों को ब्लड कम हो जाता है, इस तरीके के इश्यूज होते हैं। ये सब भी आप लग्न से देखेंगे कि अगर आपके पास किसी बच्चे का चार्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेल्थ का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लग्न देखना है, नथिंग एल्स। पहले लग्न देखो। डिसीजन मेकिंग पर्सन कितना होगा ये लग्न से देखा जाता है। जिस तरीके का आपका लग्न होगा उस तरीके के डिसीजन आप लोगे। सपोज आपका लग्न फायरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका डिसीजन जो है वो बहुत क्विक होंगे, बहुत इनिशियल होंगे, बहुत तेज होंगे आप कोई भी डिसीजन लेने को। तो डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटीज आती हैं वो भी लग्न से आती हैं। किसी कार्य को करने में कितने ज्यादा एफिशिएंट हो ये भी आप लग्न से देखते हो। कुछ होते हैं व्यक्ति के बस उनको काम दिया, टास्क दिया और वो मिनटों में पूरा कर देते हैं, ये लग्न बताता है आपका। सुबह आप कितनी जल्दी उठते हो, अगर लग्न पे शुभ प्लैनेट हैं, ऐसे प्लैनेट हैं जो डिसिप्लिन दिखाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अर्ली उठने वाला होगा, सुबह जल्दी उठने वाला होगा। सुबह की जो रूटीन है जिससे आपकी दिनचर्या शुरू होती है वो भी लग्न से देखी जाती है। तो लग्न से आपके घर का जो सिटिंग एरिया है, लग्न को सिंहासन कहा जाता है, ठीक है, राजगद्दी कहा जाता है, दरबार कहा जाता है।
रीजन क्यों? सन यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, मंगल का घर है ये। तो एक पर्सन के अंदर अपनी बॉडी के मालिक हो ना आप, तो जो ओनरशिप क्वालिटी है वो भी लग्न से देखी जाती है। आपके घर का जो सिटिंग एरिया होगा वो लग्न से देखोगे, आप फर्स्ट हाउस से देखोगे। फर्स्ट हाउस बताता है कि ये व्यक्ति अपने फैमिली पर कितना खर्चा करने वाला होगा, अपने फूड हैबिट्स पर आप कितना खर्चा कर सकते होंगे, ये बताता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को ना ये जो मॉल्स होते हैं, डीमार्ट्स होते हैं या ऐसी जगह होती है, यहाँ पर जाकर बार बार जाकर ना फूड्स बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर करने की आदत होती है। बिना वजह की चीजें उठा लाएंगे, ये देखा तो खाने के लिए ले आए। इनफैक्ट वो खा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक्सपायर हो रही है, वो बात अलग है। फर्स्ट हाउस ये भी बताता है कि इस पर्सन का अपने अपने सुख के लिए या अपने साज सजावट के लिए कितना खर्चा करने का मन हो सकता है। जो वो सेल्फ केयर की चीजें आती है ना, वो भी फर्स्ट हाउस से आती हैं। फर्स्ट हाउस से आप ये भी देखते हो कि आप अपने जो आपकी जो बोलने की क्वालिटी है वो कैसी है, वो भी फर्स्ट हाउस से देखते हैं। स्पीच को हम सेकंड हाउस से देखते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ वॉइस या क्वालिटी कैसी है बोलने की, किस तरीके की बातें करेगा पर्सन। मार्स, केतु और सूर्य, ये तीन प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस जो है वो लग्न में होंगे होंगे लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्लैनेट आ गया, सपोज जुपिटर आ गया, तो ऐसे व्यक्ति की जो बोलने की क्वालिटी होगी ना, वो मतलब वो चीजों को एक्सपैंड करके बोलेगा, बढ़ाकर बोलेगा, बिल्कुल ज्ञानमय तरीके से। देखो बच्चे, ऐसे इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे घुमाकर ऐसे करो, ठीक है। तो वो हर चीज को समझाने के तरीके में बोलेगा। इसके बाद फर्स्ट हाउस बताता है आपके सिबलिंग्स का फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसका ग्रुप कैसा है, ये भी फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस से सिबलिंग सिबलिंग के भी फ्रेंड, मतलब क्या कनेक्ट करा, क्या चीज कनेक्ट करी? थर्ड थर्ड हाउस से 11th हाउस जो पड़ेगा वो आपका लगना होगा। हमारा या भाई बहन का? आपका थर्ड हाउस देखा, जी। ठीक है, उससे 11वां हाउस कौन सा पड़ेगा? फर्स्ट पढ़ा, हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट पढ़ा। ठीक है। तो आपके सिबलिंग्स का उनके कामकाज में कितना बेनिफिट है, उनका फ्रेंड सर्कल, ये आप फर्स्ट हाउस से देखें। मुझे जैसे आपने बहुत सारे सिग्निफिकेशंस बताए फर्स्ट हाउस के, जी तो इसमें जैसे जब ऑब्जर्व करूंगा तो क्या सभी में कुछ इफेक्ट देखूंगा सिमिलर काइंड का, या फिर बिल्कुल हो सकता बिल्कुल है किसी? अच्छा। बिल्कुल देखेंगे आप। यही तो हम प्रैक्टिस चार्ट में करेंगे ना, जब ब्लैंक चार्ट प्रैक्टिस होगी तो इसी पे होगी ना, इन्हीं चीजों पे तो होगी। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता कि कोई एस्पेक्ट अच्छा है कोई एस्पेक्ट खराब है, या हमारे समझने में प्रॉब्लम होती है कि जी हम हाँ। मैम जैसे आपने फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेंस बता दिया, सूर्य, एरीज एंड मंगल, ये तीनों चीजें रहेंगी, ठीक है। अब इसमें मैम कोई भी अगर प्लैनेट बैठ गया तो हमको उसका भी सिग्निफिकेशन ऐड करना है? डेफिनेटली, जो राशि पड़ेगी वो भी साइन, और जो प्लैनेट बैठेगा वो भी। ओके, हाँ, एंड उसके एक्सपेक्ट्स भी मैम देखने पड़ेंगे सारे, बिल्कुल दृष्टि? बिल्कुल देखने पड़ेंगे। ओके मैम, यही डाउट था। ठीक है। किसी का लगन अगर 29 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो, उसके लगन में बल नहीं है ना, ठीक है, उसके लगन में बल नहीं है, उसकी पर्सनालिटी में बल नहीं है। लेकिन अगर वही उसी उसी डिग्री में कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आके बैठ गया, अच्छी डिग्री लेकर संभाल लिया ना उसने फिजिकल को, अगर नहीं तो 0 डिग्री का लग्न होता, अगर हम उसी बेस पे चले, मृत अवस्था का लग्न होगा तो बंदा जन्म लेते मर जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। लग्न से हम आपके मदर क्या स्टेटस देखते हैं, मेरी माँ वर्किंग होगी या नहीं, उनके फादर कैसे रहे होंगे, बिजनेस में वुमेन होंगी या नहीं, ये भी आप लग्न से देख सकते हो।